हेलो दोस्तों, मेरा चैनल नॉलेज फ्रॉम बिहारी जी पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये है थर्ड पार्ट और फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले ही डाल दिया है। आशा करता हूँ कि आपने दोनों पार्ट देख लिए होंगे। चलिए आज हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। पहला, इम्पॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। पहला है कॉमन सॉल्ट NaCl। इट इज़ नोन एज सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। मतलब ये जो है ना, ये जो कॉमन सॉल्ट है ये मतलब सोडियम क्लोराइड है। इसे मतलब सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। और इस अगला है pH वैल्यू ऑफ NaCl इज़ 7। जो इसका मतलब कॉमन सॉल्ट होता है, जो NaCl होता है, इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। आगे यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं। पहला है इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट रेज मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ये ना यूज़ होते हैं इन सबको बनाने में। जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, इन्हें मतलब मटेरियल में यूज़ होते हैं। कौन से मटेरियल में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर में ये यूज़ होते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अगला सेकंड है हमारा, इट इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फूड। मतलब ये फूड का मतलब टेस्ट बदल देता है। नमक जो होता है NaCl फूड का मतलब खाने का टेस्ट बदल देता है। और इसके ये है रिएक्शन है इसका NaOH प्लस HCl, एरो देखिए NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये इसका रिएक्शन। नोट, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड। मतलब ये जो मतलब ये फॉर्म्ड हो जाता है किस में? फॉर्म्ड हो जाता है किसमें? फॉर्म्ड हो जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड एसिड में यह फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिक इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसके द्वारा? एक्वा सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में, मतलब सोडियम क्लोराइड में पास होता है और ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, NaOH बन जाता है। इसका प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरकली प्रोसेस। मतलब जो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्लोराकली प्रोसेस कहते हैं। इसका रिएक्शन है 2NaCl प्लस 2HNO। इसमें अगर हम हीट देंगे, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये 2NaOH प्लस Cl प्लस H2 बना देगा। आगे यूज़ ऑफ NaOH, मतलब इसका इस्तेमाल क्या होता है? टू मेक सोप। ये सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, मतलब साबुन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। टू मेक डिटर्जेंट, ये सर्फ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। टू मेक पेपर इन पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर बनाते हैं कंपनी, जो इंडस्ट्री होती है पेपर वालों की, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। टू मेक लेदर, मतलब जो लेदर जो बनता है उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर। ये जो CaOCl2 है इसे हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लैग लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन दे ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? क्लोरीन से। तो वो ब्लीचिंग फॉर्म, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म बन जाता है, वो ब्लीचिंग पाउडर हमें देता है, ठीक है। CaOH2 ये स्लैग लाइम है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, एरो देके CaOCl2 प्लस H2O वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन होके बन जाता है ये कैल्शियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मतलब सॉरी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है ये, ठीक है। इसका आगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला है इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्ट, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑफ क्लीन वाटर। मतलब ये यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है? पानी को मतलब शुद्ध करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है, क्लीन करने के लिए। आगे सेकंड है इसका, इट इज़ यूज टू रिमूव, मतलब ये रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, रिसाइकल करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, कागज़ के मतलब वो कंपनियों में। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म, ये जो क्लोरोफॉर्म होते हैं जो सुंघाने से या इंसान बेहोश हो जाते हैं, मतलब आदमी सब बेहोश हो जाते हैं, वो क्लोरोफॉर्म है ना, ये उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। आगे हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। बेकिंग सोडा इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सॉल्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
एमोनियम NH3। मतलब जो बेकिंग सोडा है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सॉल्ट के लिए, क्योंकि ये मतलब ऑप्टेन मतलब बन के ये पता है क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया देता है, NH3 देता है जब ये बन जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय, ये देखो ये है NaCl प्लस CO2 प्लस HNO3, ये बनकर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, इसके यूजेज है हमारे, इट इज़ यूज्ड मेकिंग बेकिंग पाउडर, मतलब इसे हम खाने में मतलब खाना बनाने में भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसका वो फॉर्मूला है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, ये दो मतलब मिलाते हैं इसे हम। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग विच मेक द बेटर एंड स्नॉपी, मतलब इसे हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं खाना बनाने में, जिससे वो बेटर मतलब घोल मतलब बेटर मतलब जो घोल होता है। ठीक है, एंड स्पॉन्ज मतलब फूला, मतलब जैसे वो पकौड़ी बनाते हैं तो बेसन वेसन का घोल वोल बनाते हैं। ठीक है, वो होता है, और स्पॉन्जी मतलब फूल जाता है ना जब वो पकौड़ी, इसे यही बेकिंग सोडा का वो कमाल होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, मतलब जो एंटासिड मतलब वही जो पाचन तंत्र को डाइजेशन का जो काम करता है उसे हम एंटासिड कहते हैं, ये उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, अगला है इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, मतलब ये जो कोलगेट आता है आजकल हमारे उसमें भी ये यूज्ड होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग पाउडर NaCO3, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा इज़ ए नोन एज कुकिंग पाउडर। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, ये बनकर NH4Cl प्लस NaHCO3 बन जाता है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। आगे इसके हम यूज़ पढ़ेंगे बेकिंग किसके, बेकिंग पाउडर के। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, इट इज़ यूज्ड इन केक टू मेक बैटर एंड स्पॉन्जी, मतलब ये यूज़ होता है जो केक बनाते हैं ना, कुकिंग करते हैं जब केक बनाती है इसमें यूज़ होता है बेटर और स्पॉन्जी के रूप, मतलब बेटर मतलब फूला फूला जो बन जाता है उसी से। ठीक है, अगला है इसका एग्जांपल, इट्स मेक द केक पफ़ी, मतलब जो केक पफ़ी मतलब जो केक मुलायम सॉफ्ट हो जाता है ना, ये इसी से होता है। ठीक है, इट्स एक्ट एज एंटासिड, मतलब ये एंटासिड में भी इस्तेमाल होता है पचाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। इट इज़ यूज सोडा एसिड इन फायर एक्सटेंशन, मतलब ये जो सोडा एसिड होता है ना, यूज्ड होता है ये सोडा एसिड में किसको करने के लिए, फायर एक्सटेंशन, मतलब आग जब लगी होती है तब। ठीक है, सिक्स्थ हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजर सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट obtained बाय सॉल्वे प्रोसेस, दे कंसिडर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ये जो मैन्युफैक्चर जो होते हैं थर्मल डिकम्पोजर, इससे सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट मतलब बनता है, किसके द्वारा बनता है, सॉल्वे प्रोसेस, देन इनसाइड द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब प्रेजेंस के मतलब वो वाटर के प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, इसका ये देखिए वो एग्जाम वो है रिएक्शन भी, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2, फिर है NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है, देख लीजिएगा। सॉरी एग्जांपल नहीं, ये वो रिएक्शन है। अब इसके आते हैं यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग क्लॉथ, तो ये जो कपड़े गंदे वंदे हो जाते हैं इसे हम साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लीनिंग क्लॉथ में भी यूज़ होते हैं। अगला है हमारा इट इज़ यूज टू मेक डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर, मतलब इसे हम सरफ या जो वॉशिंग पाउडर आता है कपड़े धोने के लिए इसमें भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, इसे हम पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फैक्ट्री में पेपर जब बनाती है। ठीक है, अगला है हमारा इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर में हार्डनेस हो जाती है उसे वो हटाने में भी काम आता है। ठीक है, सातवां हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पॉप कहते हैं, इसका फार्मूला CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, इसे हम हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ जिम्सन, मतलब इसे ये कैसे बनता है, जब अगर हीट करते हैं जिम्सम को तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, जिम्सम को फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, ये देखिए ये जिप्सम है, इसे अगर हमने हीट दिया तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। चलिए यूज़ पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ पॉप्स, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज डिज़ाइनिंग सेलिंग, मतलब इसे हम जो टॉय बनते खिलौने बनते बच्चों के लिए या डिज़ाइन सेलिंग के लिए यूज़ हो मतलब इसमें यूज्ड होते हैं। ठीक है, अगला हमारा डॉक्टर यूज्ड पॉप टू सेट द फ्रैक्चरेड
बोन मतलब जो जो डॉक्टर होते हैं, अगर हड्डी वड्डी टूट जाती है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है बोन, तो उसे ये जोड़ने के भी जोड़ते भी हैं, मतलब इसी से वो जोड़ देते हैं, इसे जोड़ने के काम में आते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ओके बाय।